जय श्री राम। आहा, मेरे अहो भाग्य है जो आपने मुझे दर्शन देकर प्रसन्न किया। देखिए महाराज, यही हमारे स्वामी महाराज सुग्रीव, किष्किंधा नरेश, जो अपने दुष्ट भाई बाली के हाथों बड़ा कष्ट पाते। सुग्रीव जी, हमें आपके साथ सच्ची सहानुभूति। हनुमान, मुझे भी तो इनका परिचय कराइए। महाराज, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के दोनों राजकुमार हैं। ये राम, इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी। महाराज, ऐसी क्या बात हुई जो राजभोगों का त्याग कर कर वन में आना पड़ा? सुग्रीव जी, हमारी सौतेली माता ने किसी समय पिताजी से 2 वरदान पाए और अच्छा अवसर जानकर छोटे भाई को राज तिलक और हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। हमने 13 वर्ष बड़े ही आनंद से काटे। कुछ समय से हमने पंचवटी में डेरा जमाया था और उसी समय से हमारी भाग्य ने भी करवट खाया था। एक दिन लंका का राजा रावण सीता जी को हर ले गया और हमें महान कष्ट दे गया। हाँ महाराज, मैं एक दिन इसी पर्वत पर बैठा था, अपने दुर्भाग्य का आंसू रो रहा था। उसी समय एक विमान आकाश में उड़ता नजर आया। जानकी जी का विलाप सुनाई दे पड़ रहा था और उन्होंने अपने कुछ वस्त्र और कुछ आभूषण गिरा रखे हैं। उनमें से कुछ मैंने इकट्ठा कर कर रखा है। तो सुग्रीव जी, वे वस्त्र और आभूषण हमें दिखाएं। जो आज्ञा महाराज। ये लीजिए महाराज। हाँ, ये उसी साड़ी के टुकड़े, ये उसी माला के मोती। कैसी महान दुख की घड़ी। प्यारी सीते, तुम कहाँ हो? लक्ष्मण, देखो देखो तो सही, ये आभूषण भी सीता के वियोग में आंसू बहाते। क्या बताऊं प्रभु, सिर झुकाता था सदा चरणों में उनके नाथ में। कुछ पता मुझको न था, क्या कान में क्या हाथ में। धन्य हो धर्मावतार लक्ष्मण, तुम धन्य हो। हद नहीं है मान की, ज्ञान की सीमा नहीं। पास भाभी के रहे, कान तक देखा नहीं। अच्छा सुग्रीव जी, अब अपनी भी तो कथा सुनाइए। सुनिए प्रभु। हे नाथ, एक दिन दानव का एक मायावी पुत्र रात्रि के समय
नगर द्वार पर आया और हमें युद्ध के लिए बुलाया। बाली और मैं दोनों उसके पीछे दौड़े। अंत में वह दैत्य एक पर्वत की गुफा में जाकर घुस गया। प्रभु, मैं उस जगह 1 मास तक बैठा रहा। उस कंदरा से रक्त की धारा बह उठी। मैंने सोचा कि उस निशाचर ने बाली को मार दिया, अब आकर मुझे भी मारेगा। तो मैं वहां से भाग निकला। मंत्रियों ने बिना राजा का राज सिंहासन दे मुझे राजा बना दिया, परंतु कुछ समय पश्चात बाली उस राक्षस को मारकर राज्य में आया और मुझे सिंहासन पर देखकर बहुत क्रोधित हुआ। हे नाथ, उसने मेरी एक न सुनी और मेरी स्त्री को छीन मुझे घर से निकाल दिया। तभी से मैं इस पर्वत पर रहता हूँ। मातंग ऋषि के श्राप के कारण बाली यहाँ नहीं आता है। निसंदेह बाली बड़ा अत्याचारी है, किंतु तुम कोई चिंता ना करो, हम उसे यमपुर अवश्य पहुंचाएंगे। किंतु महाराज, बाली को मारना साधारण काम नहीं है। आग के सामने धुंधवी राक्षस का मंजर है, जिसे मारकर वह मातंग ऋषि के आश्रम में फेंक दिया था। ऋषि ने श्राप दिया कि अगर वह किष्किंधा पर आएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। प्यारे सुप्रिय, तुम कोई चिंता ना करो, मेरा बाण उसे कदापि नहीं छोड़ेगा। किंतु इसका प्रमाण? जो तुम चाहो। प्रभु देखिए, सामने 7 ताल वृक्ष है। बाली जब बाण चलाता है तो 4-5 को गिरा देता है। तो देखो, मैं एक ही बार में इन सबको गिरा देता हूं। धन्य हो प्रभु, धन्य। किंतु महाराज, उसे ब्रह्मा का वरदान है। उससे युद्ध करने के लिए जो भी जाएगा उसका आधा बल बाली के अंदर चला जाएगा। तब तो हमें छिपकर ही मारना पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं जाता हूं और उसे युद्ध के लिए बुलाता हूं। किंतु प्रभु याद रखना, यदि आप थोड़ी भी देर लगाएंगे मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम जाओ। अच्छा प्रभु, सावधान। आगे बढ़ा रोशन दृश्य बाल सुग्रीव